यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। ओ मुझको
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद यानी सतयुग, बेहद यानी कलयुग से पार जाना है। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। हद है सतयुग, बेहद है कलयुग, दोनों से पार जाना है। अभी कहाँ जाएंगे फिर? बुद्धि सदा परम धाम में स्थित रहे, बाबा के पास। बाकी सृष्टि पर कभी ना रहे। जिनकी बुद्धि सृष्टि में घूम रही है, बच्चे तुम डेमोनिक वर्ल्ड के हो, क्योंकि ये सृष्टि डीमंस की है। इस सृष्टि में अगर तुम्हारी बुद्धि कहीं पर घूम रही है तो यू आर ऑल्सो डीमन। तुम्हारे अंदर कोई डीमन है। किसी भी बात में बुद्धि अगर घूम रही, इवन सेवा में भी, सेवा परमात्मा की है, यज्ञ की है, विश्व कल्याण अर्थ है, पर अगर उसमें भी तुम्हारी बुद्धि अटकी है, उसमें भी अगर तुम्हारी बुद्धि अटकी है, बच्चे देख, विचार कर, किसी में भी यहां तेरी अगर बुद्धि अटकी है इस संसार में, तो बच्चे तू डेमोनिक है। सिंपल बात है, सिंपल ज्ञान है। देख तेरी बुद्धि क्या कहती है, किस दिशा में जाती है, तो स्वयं विचार कर। खान पान, वस्त्र अलंकार, व्यवस्था, देख बच्चे विचार कर, बुद्धि किस में जाती है? परिवार, कुछ चाहिए ऐसा कुछ है क्या तेरे जीवन में? ये चाहना भी डेमोन की है बच्चे, इच्छाएं भी डेमोन से आती है। हमारे मन में ऐसी बात, वैसी बात, ये इच्छा, वो इच्छा, ये सब डेमोनिक है। तू देख अपने आप को, अभी भी जिस सेवा को आप कर रहे हो उसमें तो बुद्धि नहीं अटकी। उसमें अगर आपकी बुद्धि अटके तो भी आप डेमोनिक हो। इस संसार में किसी में भी बुद्धि अटके, आप डेमोनिक हो। बाप ने कभी ये तो नहीं कहा ना, मैं और मेरा बाबा और बाबा की सेवा। समझ है बच्चे? इस संसार में किसी में भी बुद्धि अटकी है, आप डेमोनिक हो। समझ की बात है बच्चे। इवन साकार में भी बाबा का जो घर है, स्थान है, उसमें भी बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए। बिल्कुल बुद्धि सिर्फ परम धाम में जाए, बाप के पास। देख बच्चे, ऐसी स्टेट है क्या? बच्चे नहीं है। उसका प्रमाण क्या है? प्रभाव इस संसार का। देख बच्चे, अन्न से प्रभावित होता है तुम। अन्न तेरी स्थिति को प्रभावित करता है। अच्छा अन्न बने, मना दुनियावी रूप से स्वादिष्ट, तेरी स्थिति अच्छी हो जाती। दुनियावी रूप से स्वादिष्ट ना बने, स्थिति उतर जाती है। वस्त्र तुझे प्रभावित करते हैं। अच्छे वस्त्र हो तो तुझे अच्छा लगता है। पुराने वस्त्र पहनने हो तो तेरी स्टेट नहीं होती बच्चे। ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस है। व्यवस्था अच्छी हो तो तुझे अच्छा लगता है। समझ की बात है बच्चे। तुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि तू फंसा हुआ है। तू जिस रूटीन में चल रहा है, जिन बातों में चल रहा है, उसमें से क्या हटाया जाए तो तेरी स्थिति गिर जाएगी। चेक कर। भोजन उस प्रकार का, वस्त्र, घर, गाड़ी, बंगला, व्यवस्था उस प्रकार की। बच्चे सोचे अपने से, उसमें से क्या हटाया जाए तो तेरी स्थिति गिर जाएगी। माना तू डेमोनिक है, तेरे अंदर कोई डीमन है, सिद्ध हो जाता है। समझ की बात है बच्चे सारे।
तू तब तक डेमोनिक है कंप्लीट, जब तक इस संसार की म्यूजिक तुझे चेंज कर रही। फिर वो अच्छे फ्रीक्वेंसी वाली म्यूजिक भी क्यों ना हो, तुझे अच्छाई में ला रही है ना, यू आर अ डीमन। या फिर इमोशनल म्यूजिक है जो तुझे इमोशनल कर रहे, यू आर अ डीमन बच्चे। यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर अ डीमन। इस संसार की आवाज तुझे प्रभावित कर रही है। सिंपल सी बात है। इस संसार का डीमन का सबसे बड़ा जरिया है प्रोग्रामिंग का म्यूजिक। गाने लगा, तुम्हारा प्यार ओ बाबा, यादें तुम्हारी ओ बाबा, बस याद आया बाबा, गीत खत्म, याद खत्म। तुम डीमन हो बच्चे। कोई दुनियावी म्यूजिक बजती है किसी डीजे की, हिलने लगते हो, नाचने लगते हो। कौन नाच रहा है? डीमन। समझ की बात है। म्यूजिक के क्रिएशन के साथ डीमन की क्रिएशन हो गई है। बस जिसने डांस किया उसमें प्रवेश हुआ। डजंट मैटर आप ट्रेडिशनल फोक डांस कर रहे हो या पॉप डांस कर रहे हो, डिस्को डांस कर रहे हो, डजंट मैटर। वो उनकी क्रिएशन है। समझ की बात है। बिना म्यूजिक के डांस करके दिखाओ, देन यू आर योगी। योगी बच्चे। इस संसार में बहुत कुछ है जो तुझे प्रभावित कर रहा है। कोई तो दिन भर गाने गुनगुनाते हैं, डीमन गुनगुना रहा है। दिन भर हर कार्य में गाने गुनगुनाएंगे। Who is there? डीमन। समझ है? बच्चे संभल कर रहे हैं ना। ये सारा मैट्रिक्स है। हर जगह प्रोग्रामिंग हो रही है, हर जगह। सारी समझ की बातें हैं, पर बच्चे तुम समझ नहीं पा रहे हो। जब जब तुम कंफर्ट में रह रहे हो, इट इज डीमन। कलियुगी कंफर्ट मीन्स डीमन। सब समझ है। गर्मी में ज्ञान सुनो, योग करो, अच्छा लगेगा। पर गर्मी में पंखा चलाओ, एसी लगाओ, बुद्धि कंफर्ट में रहेगी। ठंडी में जैसी ठंडी है एज इट इज बैठो, ज्ञान सुनो, योग करो, अच्छा लगेगा। हीटर लगाओ, कंफर्ट मिलेगा। कंफर्ट आया, ज्ञान योग गया। समझ है बच्चे? ज्ञान योग को लेकर अगर तुम कंफर्ट का आधार लोगे तो बच्चे ज्ञान योग को कभी नहीं समझ पाओगे। पसीने पसीने हो जाओ ज्ञान योग, पर पंखा नहीं चलाओ। उसको पसंद नहीं है पसीना पसीना होना। उसको तुरंत एसी लगती, एयर कंडीशन। वही तो समस्या है, वही समस्या। बिजली जाने के बाद क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो ना। फिर क्यों नहीं लग रही एसी? कारण जेन्युइन है। तो ये क्यों नहीं समझ सकते बिजली चली गई? समझ है बच्चे सारी। विचार कर अपने से पूरा पूरा। ये तेरा जो कंफर्ट है ना, यही समस्या है, यही समस्या है बच्चे। इसलिए देह को अगर तूने कंफर्ट दिया तो आत्मा डिस्कंफर्ट में रहेगी। मर्जी तुम्हारी। कंफर्ट देना ही है तो ज्ञान योग का आत्मा को दे। फिर बच्चे
उन साधु सन्यासियों की तरह रेगिस्तान में, पहाड़ों में, नदी किनारे, समंदर किनारे, हिमालय में कब तपस्या करेगा? विचार कर, होगी क्या तपस्या? वहां तो कुछ भी नहीं, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। फिर नीलकंठ वर्णी जी की तरह कब तपस्या करेगा, जब कुछ भी नहीं है? बच्चे विचार कर, कंफर्ट ही सारी माया है, सारी माया और कुछ नहीं। सारे कंफर्ट हटाओ, फिर दुख क्रिएट होगा, फिर उसमें परमात्मा याद आएगा। सुख में परमात्मा कभी नहीं याद आता, कभी नहीं बच्चे। समझ की बात। कुर्सी पर बैठकर कभी कोई ज्ञान नहीं ले सकता, इम्पॉसिबल है, बुद्धि में जाएगा ही नहीं। कुर्सी पर बैठकर कभी योग नहीं हो सकता। कभी आपने देखा है बच्चे किसी शिव मंदिर में कुर्सी पर बैठकर अभिषेक किया है? कुर्सी पर बैठकर बेलपत्र चढ़ाया, पूजा किए, स्तोत्र किया, पाठ किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया, कुर्सी पर बैठकर? कभी किसी सन्यासी को देखा है कुर्सी पर बैठकर माला कर रहा है? समझ है बच्चे? तो समझ नहीं पा रहा है, कुर्सी तपस्वियों की नहीं है, कुर्सी तो राजाओं की है। राजा मना नो तपस्या। तू कौन है देख। समझ की बात है। नीचे पट पर बैठकर जो ज्ञान उठाया जाता है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुर्सी बच्चे समस्या है, तुझे पता भी नहीं। कुर्सी पर बैठकर कौन सुधरा है? सब तो बिगड़े हैं, राजा भी तो बिगड़ा है। समझ है बच्चे? ज्ञान कभी कुर्सी पर नहीं ले आ जाता, किसी की टांगे नहीं चलती। शिव मंदिर में गए, क्या पंडित को कहते मेरे लिए कुर्सी लाओ? बैठते हैं ना जैसे भी हो नीचे, बात समाप्त। बच्चे ध्यान में रखना, कंफर्ट यह वर्ड डीमन के साथ जुड़ा हुआ है। इफ यू आर इन कंफर्ट देन बच्चे you will never achieve your state. कभी नहीं अचीव कर पाएगा तेरी स्टेट को, कभी नहीं बच्चे। समझ की बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुझे नहीं समझ में आती। सदा इसी भाव से चलना चाहिए कि हम झोपड़ी में हैं, फिर ही बच्चे कल्याण हो पाएगा। महल में किसका कल्याण हुआ? कल्याण के लिए तो महल छोड़कर जाना पड़ा। समझ की बात है, पर बच्चे तुम समझ नहीं पाते। समझदार समझ जाते हैं। कितनी भी तकलीफ हो देह को, घर में अगर अकेला है क्या करेगा? लेटा रहेगा या अपने देह की व्यवस्था करेगा? लेटने से सिद्ध होता है तो डीमन से भरा हुआ है, डीमन से भरा हुआ है बच्चे। हर कंफर्ट डीमन को लगता है, हर प्रकार का। समझ की बात है। बाल ठीक रहे, खाल ठीक रहे, वस्त्र ठीक रहे, व्यवस्था ठीक रहे, भोजन ठीक रहे, एवरीथिंग डीमन। समझ के बाद जो कोई बच्चे कहते हैं ना कंडीशन लगा के कि ये होगा तो सेवा कर पाते हम, वरना दिमाग नहीं चलता, बड़ा भारी डीमन है, उसको भोग चढ़ाना पड़ता है, व्यवस्था का, वस्त्र का, अन्न का। फिर अगर ऐसी बात आए
कि अन्न नहीं मिलेगा, ग्रंथ लिखना है, ये नहीं लिख पाएगा। इसको व्यवस्था चाहिए, पहले व्यवस्था चाहिए, फिर सेवा। हर प्रकार की व्यवस्था चाहिए, फिर सेवा। कोई कहते ना भोजन के बाद थोड़ा सा लेटते हैं, डीमन है। समझ की बात है, डीमन से भरे हुए हैं। प्रमाण है, घड़ी घड़ी शरीर बीमार पड़ेगा। सेवाओं में उस प्रकार से नहीं चल पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, डीमन से भरा हुआ शरीर है। वो रीजन देंगे बच्चों, प्राकृतिक बातें। यह कोई प्राकृतिक बातें नहीं होती, कोई नहीं होती। सिर्फ डीमन, ह्यूमन और सोल होता है। प्राकृतिक कोई समस्या होती ही नहीं। समझ की बात है सारी। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तू किस स्टेट में है। समझ के बातें हैं सारी। तुझे शायद ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तुझे नहीं चाहिए सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। तेरी अवस्था ही ऐसी है। कितनी बार संकल्प उठता है कि तुझे इस स्टेट में आना है। समझ है बच्चे, कितनी बार आता है सारे दिन भर में मन में कि तुझे आत्मिक स्थिति में रहना है, सदा रहना है। तू स्वयं विचार कर, कितनी बार संकल्प उठता है। बच्चे, तुझे ही संकल्प नहीं उठता तो परमात्मा भी क्या करे। भल तू सेवा कर रहा है, पर सेवा करने वाला कहाँ है? तू स्वयं आत्मा। आत्मा की उपस्थिति कहां पर है? देख तो नहीं रहे बच्चे आत्मा की उपस्थिति किसी भी प्रकार से। किस सेवा में आत्मा उपस्थित रहते हैं? समझ की बात है। जिस सेवा में आत्मा उपस्थित नहीं है, सेवा को रिजेक्ट करना है। पूछना है हर वक्त, आपकी जिम्मेवारी कि सेवा करते आत्मा उपस्थित थी क्या। सबको पूछना है, संदेशी को भी पूछना है, संदेश लेते आत्मा उपस्थित थी क्या। सेवा करते आत्मा उपस्थित थी क्या। जिनको निमित्त बनाया उनको भी पूछना है, सेवा देते वक्त आत्मा उपस्थित थी क्या, आत्मिक स्थिति में हुई है क्या। सबको पूछना है, चार्ट मुझे देना है। हर सेवा का, हर किसी का चार्ट। आत्मा उपस्थित थी क्या, आत्मिक स्थिति में सेवा की है क्या। हर किसी को पूछना है। समझ की बात है सारी। आत्मा ही उपस्थित नहीं है और तुम सेवा कर रहे हो। वेयर इज योर सोल? आत्मा कहां पर है? दिख रही है क्या? आत्मा अनुभव हो रही है? कहां तक हो रही है? कितनी हो रही है? आत्मा उपस्थित नहीं और तुम कौन सी सेवा कर रहे हो? कहीं डीमन तो नहीं कर रहा है कुछ गड़बड़? समझ है बच्चे, वो डीमन तो नहीं करेंगे इन बातों में, पर तुम्हारा जो डीमोनिक रूप है उसका क्या। हर किसी के दो रूप है, एक दैवी एक आसुरी। हर वक्त चेक करना कौन सा रूप इमर्ज है, दैवी या आसुरी। हर वक्त चेक करना। समझ की बात है। जब तक चेक नहीं करते कैसे पता पड़ेगा। सारी समझ की बात है। तुम ऐसे कहते हो
क्या हमने फलानी सेवा कर दी, कौन से स्वरूप ने की, दैवी या आसुरी? कहेंगे दैवी। स्टार दिखा था, लाइट दिखी थी, आत्मा दिखी, आत्मा की स्मृति रही सेवा करते वक्त। छोड़ो चलो आत्मा, परमात्मा की स्मृति रही, परमात्मा दिखा, उसका स्वरूप दिखा। इसमें से कुछ नहीं दिखा, मना आसुरी स्वरूप है। बात समाप्त। समझ की बात सब समझ में आना चाहिए बच्चे। संदेशी भी वतन में जाती है, क्या उसे अपनी आत्मा दिखती है? परमात्मा वतन में बैठा है, क्या उसे दिख रहा है वो उसकी आत्मा के साथ बात कर रहा है? कोई संदेश लेता है तो वो संदेश आत्मा में लिए जा रहे, परमात्मा से ये अनुभव हो रहा है। चेक करो, समझ की बात है सारी। सूक्ष्म आकारी रूप भी तुम्हें भ्रमित कर सकता है, तुम्हारा डिमोन तैयार कर सकते हैं। इसी का है ना, जो आकारी देख रहे हो तुम्हारे पास जो मिट्टी है उसी का है ना। क्या गारंटी वही तुम्हारा है? क्या गारंटी नहीं कि वो डिमन का नहीं है? समझ है बच्चे, जहां निराकारी रूप दिख रहा है वहां तुम हो। बात समाप्त। निराकारी रूप अगर आपको नहीं दिख रहा है, गड़बड़ है। हर सेवा में आकारी तो भ्रमित किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। बहुत से बच्चे संदेशी के रूप में वतन में जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में हो, तो तुम्हारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वही एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है और तुम्हें लगता है वही रियलिटी है। सत्यता कब है? जब तुम्हारा स्टार दिख रहा है और वहां निराकार परमात्मा दिख रहा है, ज्योति बिंदु स्वरूप। दैट इज ट्रुथ, दैट इज रियलिटी। अदरवाइज बच्चे सब भ्रम है, माया जाल है। संभल कर रहना हर बात को लेकर। ये तो बड़ी सेवा है जो मैं चर्चा कर रहा हूं, संदेशे की। हर सेवा में तुम एक धनिया भी काटो, मिर्ची भी काटो, अदरक भी तैयार करो सब्जी के लिए। स्टार दिखा नहीं ना? देन बच्चे संभल कर रहना। वो भोजन आसुरी तत्व ने बनाया है, वो अपने तत्व के लिए भोजन बनाता है ताकि उसका तत्व मजबूत हो जाए। उसको ज्यादा नहीं लगता, ज्यादा नहीं। जो भोजन आप बना रहे हो उसमें से बस एक इंग्रेडिएंट को उसने अपने स्वरूप में डाला, उसका काम हो गया। कोई भी एक इंग्रेडिएंट, पानी भी क्यों ना हो, दाल का, चावल का, बस उसमें स्टार नहीं दिख रहा है, उसका काम हो गया। कोई भी एक इंग्रेडिएंट, गैस जलाया, नमक डाला, मिर्च डाली, जो भी मसाले डाले, दाल, मिर्ची, कड़ी पत्ता, कुछ भी बच्चे, एक इंग्रेडिएंट इनफ है उसे, उसका तत्व मजबूत बनाने के। अरे बच्चे 100 लीटर दूध में एक बूंद काफी है जहर की। उसी प्रकार एक दाल में एक इंग्रेडिएंट काफी है पूरी दाल को काली बनाने के लिए। समझ है बच्चे? बस अभी मजेदार बात है कि तुम्हारा तत्व भी मजबूत होगा और साथ साथ दूसरों के आसुरी तत्व भी मजबूत होंगे। बस हो गया काम। उसका भी बोझा तुम पर। कभी तुमने पूछा है एक दूसरे को
भोजन करते बाबा की याद आ रही है। तुम क्या पूछते हो? भोजन अच्छा बना है? क्योंकि आसुरी तत्व ने बनाया है, इसलिए वो वही पूछेगा अच्छा बना है। शुद्ध सत्व से बना होता तो जरूर पूछते, निवाला उठाते याद आ रहा है क्या बाबा? मना वो अपने से चेक करेगा मैं याद में था या नहीं। किसी ने एक निवाला खाया तो भी परमात्मा याद आना चाहिए, भले वो अयोगी भी क्यों ना हो। वो अपनी स्थिति चेक कर रहा है, उनको पूछ कर कि एक निवाला खाकर आपको क्या याद आ रहा है। अगर परमात्मा याद आ रहा है, मतलब मेरी याद सही रही, बाबा ने ठीक याद कराई भोजन बनाते समय। पर तुम्हारा आसुरी तत्व हमेशा यही पूछेगा भोजन कैसा बना है। वो देखो कैसे स्वाद लेगा, मस्त। जब तक तू स्वाद में खोया हुआ है तब तक तू मुझे याद नहीं कर सकता। जिस दिन तू स्वाद से परे जाएगा उस दिन तू मुझे याद कर पाएगा। याद की सबसे बड़ी अड़चन है स्वाद। समझ है बच्चे? सबसे बड़ी अड़चन है। बाप भी साकार में भोजन बनाता है और पूछता है भोजन कैसे बना है। सभी उत्तर देते अच्छा बना है। आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। याद आ रही बाबा आपकी एक निवाला खाते परम धाम में, किसी ने उत्तर नहीं दिया। आज मैं बता रहा हूं मेरे पूछने का कारण, भोजन कैसे बना है। सही उत्तर किसी ने नहीं दिया आज तक। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ, मायावश हो पूरा पूरा। देखो चेक करो हर घड़ी तुम्हारे अंदर कौन है। कोई डीमन तो नहीं है। इसलिए हर सेवा में बाप और मैं आत्मा याद आनी ही चाहिए। अगर याद नहीं है तो बच्चे डीमन है। सितारा नहीं दिख रहा है, लाइट नहीं दिख रही, बाबा नहीं दिख रहा है, डीमन है। संभल कर रहना अभी इस डीमन से। वो बैठा है अंदर, तेरा ही आसुरी स्वरूप है, बाहर के डीमन नहीं। हाँ, तेरा वही आसुरी स्वरूप अलग फ्रीक्वेंसी में तेज हो जाता है तो फिर बाहरी डीमन आ जाते हैं। तू ही बच्चे रावण है सबसे बड़ा। तू ही कंस है, जरासंध, हिरण्यकश्यपु है, भस्मासुर है। तू ही दुर्योधन है। तू ही है बच्चे। महाभारत रामायण तेरे अंदर ही घटित हो रही है। सारा ड्रामा तेरे अंदर है, ध्यान से चेक कर। बस तुझे होश नहीं है। सब तू बाहर देख रहा है, सब अंदर है तेरे अंदर। अभी भी देख, तुझे सितारा दिख रहा है, लाइट दिख रही है। अगर सितारा लाइट दिख रही तो तू है। जिस सेकंड नहीं दिख रही तू नहीं है, कोई और है, तेरा आसुरी स्वरूप। समझ है बच्चे? होश में आ जा। जब तेरा आसुरी स्वरूप है तो बस सितारा पलटी हो जाता है। उसकी डार्क साइड है वो, तुझे पता नहीं है। डार्क साइड है। जब ब्राइट साइड को नहीं देख पा रहा है तो सितारा पलटी हो गया, डार्क साइड इमर्ज हो गई। अंधेरे वाली काली साइड है, अब वो संसार चला रही है। संभल कर रहना। अभी विपरीत ही चलेगा, सीधा तो चलेगा नहीं बच्चे। इसलिए आत्मिक स्थिति और श्रीमत सदा चाहिए, सदा हर कर्म में
समझ की बात है। जब भी तुम इमोशनल होते हो, ऊपर नीचे होते हो, बच्चे बाहरी डिमोन आए, बड़े भारी आए, कारण कुछ भी हो, आत्मा इमोशनल नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं, बैठकर चेक करो आत्मा क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। आत्मा किस बात में प्रभावित हो सकती है सितारा, और किस बात में नहीं, बैठकर चेक करो और तुम ही कंक्लूजन निकालो तुम किस बात में ऊपर नीचे होते हो। तो कौन है, आत्मा है या नहीं है? तुम ही देखो, तुम ही ढूंढो। समझ की बात है। संसार की कौन सी बात तुम्हें प्रभावित करती है, ऊपर नीचे करती है, तुम चेक करो बच्चे। समझ की बात है। समझदार बन। जब बाप महाकाल रूप में बैठता है तुम्हारे सामने, माना तुम्हारी डार्क साइड फ्रंट में, तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारी ही साइड है, क्या जान पाओगे? वो खेल देखा है, वो नाटक होता है। एक साइड में श्री राम जी का चेहरा पहनते, एक साइड में श्री रावण जी का। एक ही एक्टर होता है, दो पार्ट प्ले करता है, बस डायलॉग का खेल होता है। यही तुम्हारा चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। बच्चे यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा कब रावण स्वरूप सामने आता है तुम्हें भी पता नहीं चलता। समझ है बच्चे? आपने कभी सुना है रावण ने किसी पर गुस्सा किया? रावण कामी था, क्रोधी था, लोभी, मोही, अहंकारी था। सुना है कभी? नहीं। रावण रावण था। तुम दिखते नहीं हो कि तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी, मोही, अहंकारी हो, पर रावण हो। नहीं दिख रहे हो इसका मतलब तुम श्री राम जी हो? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं हो सकता। तुम रावण हो, साफ चेक करो। जब तुम्हें सितारा दिख रहा है, माना श्री राम जी बनने की ओर यात्रा हो रही, उनके कर्म धारण करने की ओर यात्रा हो रही। श्री कृष्ण जी बनने की ओर यात्रा हो रही है, उनके कर्म धारण करने की यात्रा हो रही है। सितारा दिख रहा है तो अभी भी देखो सितारा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो बच्चे विचित्र हो, विचित्र हो। समझ के बात है। सार आपका काम है, हर सेवा में हर किसी को पूछना है, पूछते रहना है। सितारा दिख रहा है आपको, सितारा दिख रहा है, बर्तन करे, झाड़ू पोछा करे, भोजन बनाए, मुरली की व्यवस्था करे, दूसरी सेवाएं करे, हर सेवा में हर किसी को पूछना है। सितारा दिख रहा है बस सेवा में। जब भी यज्ञ की कोई सेवा है तो पूछना है, सितारा दिख रहा है। फिर संदेशी भी किसी सेवा में हो उनको भी पूछना है, सितारा दिख रहा है। निमित्त भी किसी सेवा में हो उनको भी पूछना है, सितारा दिख रहा है। समझ है बच्चे? सेवा अगर यज्ञ की ठीक चाहते हो तो ये करो, आपका काम है ये करना। अभी भी सितारा दिख रहा है बच्चे। सितारा ना दिखते हुए तू जो कुछ कर रहा है संभल कर रहना, उसका बोझा बड़ा भारी चढ़ रहा है तेरे माथे पर, तू कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए ऊंच यहां से ही उठेंगे और नीच यहां से ही गिरेंगे। सबसे ज्यादा नीच गिरने के चांसेस इस ड्रामा में, इस संसार में किसको है पता है? संदेशी को। क्योंकि अगर स्टेट में नहीं है
और संदेश लिया और संदेश को बच्चों ने माना, और फिर अगर वो भटक गए, बच्चे संभल कर रहना। मैं दुनिया के सारे संदेशियों के लिए कह रहा हूं, संभल कर रहना बच्चों। आपके संदेश को सही मानकर सभी अगला कदम उठा रहे हैं, संभल कर रहना। जितनी भी संदेशिया होती है 100% उनका एक ही पद होता है, चांस चांडाल। 100%, क्योंकि एक संदेश गलत हुआ, यात्रा समाप्त। और अगर सही संदेश पहुंचे तो सीधा पद है रॉयल फैमिली। सीधा रॉयल फैमिली में, हाँ, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, राजा रानी, वो उनका अपना पुरुषार्थ, पर संदेशी का डायरेक्ट पद है रॉयल फैमिली। अगर श्रीमत अनुसार है, और श्रीमत अनुसार नहीं है तो सीधा चांडाल। संभल कर रहना मेरे बच्चों। बड़ी सेवा का कारोबार ही ऐसा होता है। किसी भी बड़ी सेवा में अगर श्रीमत अनुसार नहीं चले तो बच्चे चांडाल पद पाएंगे। बड़ी सेवा में श्रीमत अनुसार चले, बड़ी सेवा करके सेवा का सीधा फल है मेवा रॉयल फैमिली। श्रीमत अनुसार है तो सीधा रॉयल फैमिली। समझ है बच्चे? ऑलवेज सितारा दिख रहा है क्या? सितारा नहीं दिख रहा है तो गफलत है बच्चे, बड़ी भारी गफलत है। संभल कर रहना। तुम परवश हो, तुम्हारा दूसरा स्वरूप इमर्ज है। बच्चे, इस दुनिया को दिशा कहां से मिले? मैसेंजर से ही। मैसेंजर माना सिर्फ धर्म स्थापक नहीं, किसी ने भी सूक्ष्म लोक से मैसेज दिया है, वही से दिशाएं मिलती गई। इसलिए उनका रोल बहुत बड़ा होता है। इसलिए बच्चे, सितारे के स्टेट में रहना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। संदेशी की स्टेट ऐसे होती है बच्चे कि वो दिन में एक बार भी ऊपर नीचे हुई वो वतन नहीं पहुंच सकती। इम्पॉसिबल है उसका वतन पहुंचना। समझ की बात है। ऊपर नीचे हो ही नहीं सकते तुम अगर सेवा कर रहे हो तो। ऊपर नीचे होना सिद्ध करता है यू आर नॉट मैसेंजर। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी वतन से। समझ की बात है। इसलिए हमेशा उनको अलग रखा जाता है, यज्ञ के मैटर में नहीं रखा जाता। यज्ञ के मैटर माना यज्ञ की सेवा। मैटर माना कुछ अशुद्ध नहीं बोल रहा हूं मैं, सेवाओं की बात कर रहा हूं। यज्ञ की सेवा है और संदेश हमेशा अलग होता है, हमेशा। समझ की बात है बच्चे। जब ऐसे रहेंगे तो सेवा विराट होती है इस प्रकार से। पर वो जरा भी यज्ञ में आए फिर गफलत होगी, फिर यज्ञ सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए यज्ञ की संदेशी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। समझ की बात है सारी। जो भी मैसेज लेते हैं वो कभी किसी भी प्रकार के सेवा के पद पर नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होने चाहिए। सारी समझ की बात है बच्चे। देखो, होश में आ जाओ। तुम्हें कौन चलाता है तुम चेक करो।
क्या सितारा इमर्ज रहता है सदा? चेक करो। क्या सदा हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, अपनी स्थिति में रहते हो? चेक करो। बच्चे, सब समझ की बात है। सारी जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति, जैसी उपस्थिति वैसा स्वरूप। तुम्हारी स्थिति क्या है देखो, कौन सी है? सितारे वाली या देहभान की? सितारे वाली स्थिति होगी तो बाप उपस्थित होगा और स्वरूप बच्चे का रहेगा। बालक रहेगा, मालक रहेगा, बालक मालक, बालक मालक। समझ है बच्चे? देख बच्चे, विचार कर, स्वरूप कैसा रहता है? और जब तुम इस स्वरूप में नहीं हो तो कौन है फिर वो? संभल कर रहना बच्चे, कोई तो है। जब सितारा नहीं दिख रहा है, कोई तो है। स्थिति नहीं है तो उपस्थिति अलग होगी, उपस्थिति अलग तो स्वरूप अलग। सब समझ है बच्चे? सारे जैसे संदेशियों का ये देखो, संदेशियों को यहां बिठाओ, किसी मैटर की बात करते रहो, चर्चा चलती रहे, और उसके बाद उन्हें कोई संदेश लेना है किसी सेवा का, वो सेवा का संदेश नहीं ले पाएंगे, वो उसी मैटर का संदेश लेंगे, क्योंकि वैसा स्वरूप है। समझ है बच्चे? उनकी बुद्धि में जो है उसी के आंसर सूक्ष्म परमात्मा दे देता है। इसलिए संदेशी को हमेशा प्लेन माइंड से चलना होता है। संदेशी किसी के प्रति कुछ रख नहीं सकती अपनी बुद्धि में। समझ की बात है। अगर उसने कुछ रखा और वो ऊपर गया और उस अनुसार परमात्मा ने निर्देश दिए, बोझा उस पर आएगा। लेके क्यों आए? समझ है? संदेशी रावण के प्रति भी अशुद्धता अपने मन में नहीं रख सकती। समझ है बच्चे? कोई भी मैसेंजर इस संसार के परम अशुद्ध के प्रति भी अशुद्ध अपने अंदर नहीं रख सकता। समझो इन बातों को। सेम भंडारी वाले, भोजन बनाने वाले, भोजन बनाने वाले कुछ और सेवा की स्मृति अपनी बुद्धि में नहीं रख सकते। भोजन बनाने वाले हमेशा अलग होने चाहिए। बस भोजन की सेवा, बाबा की याद और भोजन की सेवा, उन्हें कोई और सेवा कभी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। वरना बच्चे भोजन अशुद्ध हो जाएगा, पूरा अशुद्ध हो जाएगा। समझ है बच्चे? सारी, क्योंकि कोई और ऊर्जा उसमें प्रवेश हो जाएगी। कभी मिक्स नहीं करना चाहिए किसी भी बात को। ऐसे ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, पर हर किसी को श्रीमत से चलना है, श्रीमत अनुसार। ऐसे नहीं कि माहौल है, उसमें भोजन बनाने वाला बैठा है और चर्चा चल रही, आज फलाना महोत्सव है, ये बनना चाहिए, तो भोजन बनाने वाला प्रभावित हो गया और कहा हाँ ये बना देते हैं। श्रीमत नहीं ली, फिर गिर गया और सबको गिरा दिया। ऐसी हर सेवा होती है, हर सेवा होती है। बच्चे देखो अपने आप को सदा, तुम अपने में हो, सदा देखो अपनी स्टेट में हो क्या? तुम्हें सितारा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या बस हो ऐसे लग रहा है? विचार करो अपने से पूरा पूरा। सारी समझ की बातें,
बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। कब समझेंगे? कब समझ में आएगा बच्चों को? बच्चे विचार करो अपने से। तुम अपनी स्थिति में आओ। सदा सितारा दिखना चाहिए और फिर कोई कर्म करो। सितारा नहीं दिख रहा है, कर्म नहीं कर सकते। बच्चे ध्यान में रखना, ये संसार माया है, सारा संसार। तुम्हें अगर मैं बताऊं ना तुम में माया है तो गुस्सा आता है। किसे? उस माया को। तुम होश में नहीं हो ना बच्चे। शराबी को कहो आप शराबी हो, गुस्सा आता है। यही हालत है संसार की। क्या करें? होश में जब वो शराबी है, उसे कहो आप शराबी हो, तो भी गुस्सा आता है। अब माया कहां से निकलेगी? शराब की आदत कभी नहीं छूट पाएगी, कभी नहीं। जब आप कहे आप में माया है तो पूछना चाहिए, बाबा क्या हम पूछ सकते हैं किस प्रकार की माया है? क्या हम जान सकते हैं? खुशी से, प्यार से जान ली, फिर वापस पूछना चाहिए, बाबा इसके लिए क्या श्रीमत है? पर अगर गुस्सा ही आया, नाराज ही हो गए, तो आगे बात ही नहीं कर सकते। माया की समझ के बात है सारी। कौन सी बात करे आगे? किस माया की बात करें? भाव में भी ऊपर नीचे हुए माया नहीं निकलेगी। माया उसी की निकलती है गुरु सदगुरु परमात्मा के साथ, जो तैयार है समझने के लिए, ओपन माइंडेड है। नहीं, मुझे जानना है, मुझे समझना है, मैं कहां तक नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं, मुझे जानना है। वो मुझे प्यार नहीं चाहिए, वो प्यार भरे टाइटल भी नहीं चाहिए, मुझे गाली चाहिए। और मुझे जानना है मैं कितना शुद्ध हूं। समझ? जिसे बदलना है ना, जिस लोहे को परिवर्तन होना है ना, वो लोहा हमेशा कहेगा लोहार को आग में डालते रहो, मारते रहो, डालते रहो, मारते रहो, मैं तैयार हूं। आग में डालते डालते गल गया तो भी चलेगा, मैं तैयार हूं, पर अलॉय निकलना चाहिए बाहर। तो जिसे बदलना है ना, वो यही कहेगा, बाबा बस गाली देना, बस गाली, अपमान, निंदा, ग्लानि। जब भी आप मिलो सम्मुख, बस गाली देना, ओम शांति भी नहीं कहना। आपको जो दिख रहा है ना मेरे अंदर, उसको लेकर गाली देना, बड़ी गाली देना, जोर से चिल्लाना मेरे ऊपर। ये पक्के बच्चे हैं, एकदम पक्के। कच्चे तो लाड़ प्यार चाहते हैं, ये नहीं बन पाएंगे। आप ही समझ जाओ आप में से कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। आप ही समझो, आपको ही पता पड़ेगा। जिन्हें अच्छा अच्छा लगता है उनकी बुराई कभी नहीं निकल पाएगी। अच्छाई जो लगती है कलयुगी, और जिन्हें बुराई पसंद है उनके अंदर अच्छाई अपने आप आ जाएगी। बुराई मना परमात्मा गुरु सदगुरु डांट लगाए। देखो बच्चे, विचार करो, अपने से विचार करो, परमात्मा से तुम्हें क्या पसंद है, डांट या प्यार?
लिख के लेना मुझसे, प्यार वाले दुर्गति को पाएंगे, कंप्लीट दुर्गति। दुर्गति के अलावा कुछ नहीं होगा उनका। और कारण मैं और मेरा प्यार दुर्गति का कारण। डांट वाले ऊंच अवस्था को, ऊंच स्थिति को उपलब्ध हो जाएंगे। डांट वाले, मैं गारंटी देता हूं, वहां भी कारण मैं। समझ की बात। पर लोहार को पता होता है कौन सा लोहा कमजोर है, जो अग्नि में डालते ही गल जाएगा। लोहार को पता है हथौड़े से मारना तो दूर की बात, हथौड़े से मारना दूर की बात, बस अग्नि में डाल दिया तो भी गलने लगता है। लोहा कमजोर है बच्चे, समझ की बात। लोहा मजबूत चाहिए। लोहा मजबूत है तो कुछ कारीगरी होगी, वरना नहीं होगी। समझ है बच्चे। लोहार हूं मैं, अंत वाला। आदि में सोनार था, अंत में लोहार हूं। दम है तो सरेंडर करो। अग्नि के अलावा कहीं रखता नहीं लोहे को। लोहार गर्म ही रहता है। किसी भी लोहार के पास आप जाओ, आपको गर्म दिमाग वाला ही मिलेगा। कारीगरी जो करनी है, ठंडे दिमाग से कारीगरी नहीं होती। वो गर्म दिमाग माना कारीगरी का दिमाग है, सुंदर दिमाग है। समझ है बच्चे। लोहे पे कारीगरी करना वो है असली कारीगरी। सोना तो सॉफ्ट होता है, कोई भी कारीगरी कर सकता है उसके ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं। लोहे पे कारीगरी करके दिखाऊं, उसी प्रकार से मैं हूं। गर्म दिमाग, ठंडक पता नहीं। समझ है बच्चे। देख बच्चे, विचार कर, चेक कर अपने आप को, तू किस अवस्था में, किस स्थिति में है। चेक कर, बनना है या नहीं बनना है, तू स्वयं विचार कर। मर्जी तेरी, बनना हो तो बन, ना बनना हो तो ना बन, तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर बनना है तो हथौड़े खाने पड़ेंगे, सदा आग में रहना पड़ेगा। नहीं बनना है तो मत बन। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो, विचार करो। कोई बच्चे स्टेटस सुनकर ही डर जाते हैं, बाबा बड़े स्ट्रिक्ट है, बड़े खतरनाक है। प्यार बिगाड़ता है, ध्यान में रखना। बिगड़े हो ना इतने वर्षों से, साकार से और अव्यक्त से, तो अभी भी बिगड़ना है। जो प्यार से चलूं, कहां सुधरे हो? साकार से और अव्यक्त से कौन सुधरा है? एक भी दिखाओ जो सुधरा है, सुधरा हुआ मनात्मिक स्थिति वाला, एक भी दिखाओ। समझ है बच्चे। तुमने साकार और अव्यक्त के प्यार से अपने आप को भी गिरा दिया, उनके प्यार को भी गिरा दिया, उनकी शिक्षाओं को और उनको भी गिरा दिया, परमात्मा को भी गिरा दिया तुमने। समझ है बच्चे। अब की बार गिरने नहीं दूंगा, सबको गिराऊंगा, सारी सृष्टि को गिराऊंगा, पर अब की बार नहीं गिरूंगा। सब गिरे तो भी कबूल है, मैं और मेरी शिक्षाएं नहीं गिरेंगी। अभी देखता हूं मैं कौन पैदा होता है गिराने वाला। नहीं हुआ इस सृष्टि का कल्याण तो भी चलेगा। न मैं
न मैं गिरूंगा न मेरी शिक्षाएं गिरेंगी। समझ है बच्चे? संभल कर रहना। मैंने तो एक्सेप्ट किया है कि इस सृष्टि का कुछ नहीं हो सकता। इस सृष्टि में किसी भी आत्मा का, इवन आप भी, कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता किसी का भी। आई एक्सेप्ट इट। इस सृष्टि में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता, कितने भी मुरलिया सुने। आई एक्सेप्ट इट। ये क्लियर हो चुका है। आप सभी भी नहीं हो सकते। बेहद मुश्किल है परिवर्तन होना। कोई नहीं इस संसार में जो परिवर्तन हो सकता है। देयर इज नो वन। समझ की बात। 100% चांसेस है परिवर्तन ना होने के। उसमें भी किसी ने चेंज किया हो, ड्रामा जाने। पर मुझे तो 100% लग रहा है कि कोई नहीं बदल सकता। कोई नहीं। समझ है बच्चे? ये सृष्टि वहां तक आकर पहुंची है कि यहां कोई नहीं बदल सकता। इवन आप सभी भी नहीं। आई एक्सेप्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं इस चीज को। यहां किसी को कुछ भी समझाना गलत बात है, क्योंकि कोई भी समझने के लिए राजी नहीं है और समझने के लिए समय भी नहीं बचा है उतना। समझ की बात है। सो मैं यही कहूंगा, बी रेडी टू डिस्ट्रक्ट योर सोल। तैयार रहना भाई अपनी आत्मा को नष्ट कराने के लिए। यू विल फॉरगेट मी। तुम मुझे भूल जाओगे। मेरा याद करने का सवाल ही नहीं उठता तुम्हें। समझ के बाद सारे जो नहीं सुधर पाएंगे, अपनी आत्मा को समाप्त करने के लिए तैयार रहना। परमात्मा के वचन अनुसार नहीं चल पाए, नहीं बन पाए, अपनी आत्मा को समाप्त करने के लिए तैयार रहना। कैसे आत्मा समाप्त होती है? गॉड्स ऑफ इजिप्ट देखो, उसमें बताया जाएगा तुम्हें आत्मा कैसे समाप्त की जाती है। वो तो मनुष्यों की ऊर्जा है। ब्रह्म तत्व में कैसे लीन हो जाते हैं मनुष्य, पता चलेगा। शायद यही वो बात होगी, यही वो यूनिवर्स होगा जिस कारण यहां की मान्यताएं हैं ब्रह्म में लीन हो जाना है। शायद हुए होंगे कभी सभी। इसलिए यहां की वो कड़ी मान्यताएं हैं। बुद्ध सागर से निकला और सागर में गया। ब्रह्म में लीन हो गई आत्मा। समझ है बच्चे? बी रेडी बच्चे। अगर आप नहीं बन सकते, श्रीमत पर नहीं चल सकते, तो तैयार रहना। ऐसे नहीं बच्चे कि आप बन गए, नहीं बच्चे। हिसाब होगा कि जब से आपको परमात्मा मिला है, आप कितना श्रीमत पर चले। उतने श्रीमत अगर है तो आपकी आत्मा को रखा जाएगा, वरना आपकी आत्मा समाप्त हो जाएगी। आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी टू क्रिएट न्यू सोल्स। मैं हमेशा तैयार हूं बच्चे, नई आत्माओं को तैयार करने के लिए, निर्माण करने के लिए। इसलिए ध्यान में रखना, भले परमात्मा के साथ चल रहा हूं, पर गणित श्रीमत का होगा। बहुत आशा रखते हो ना अगले कल्प में भी बाबा के साथ चलेंगे। हिसाब किताब श्रीमत का होगा। उतनी श्रीमत में बैठे, उतना परसेंटेज निकला श्रीमत का, तो बच्चे तुम्हारा अस्तित्व रहेगा।
वरना तुम्हारी आत्मा समाप्त हो जाएगी। संभल कर रहना। दुनिया का क्या होगा दुनिया जाने, पर इतना तो पक्का है कि श्रीमत अनुसार तुम नहीं चल पाए तो तुम्हारी आत्मा डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगले कल्प में मिलना छोड़ो, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। संभल कर रहना बच्चे। मेरी श्रीमत को लेकर मन में भी कोई मत चली तो भी उससे काउंट किया जाता है। संभल कर रहना, तो भी काउंट किया जाता है। संकल्प में आई 100 गुना, दृष्टि में आई 1000 गुना, कर्म में आई पदम गुणा। कर्म बोल और कर्म, संभल कर रहना बच्चे। मन की मत कहीं तुम्हारा डिस्ट्रक्शन ना कर दे। और मेरे वचन समय पर सिद्ध होते। अभी तो माहौल नॉर्मल है, समय पर सिद्ध होंगे वचन। समझ की बात है सारी। होश में रहना बच्चे, देखना अपना स्वरूप है क्या सदा। नहीं है तो बच्चे ड्रामा, और मैं क्या कहूं। अपने स्वरूप में रहो और अपना कल्याण करो सदा श्रीमत पर चलकर। बाकी तुम्हारी मर्जी। मनमत पर चलना ही है। आत्मा डिस्ट्रक्शन में जानी है तो पूरा चलो भाई मनमत पर। श्रीमत क्यों पालन कर रहे हो। पूरा मनमत पर चलो या पूरा श्रीमत पर चलो, दोनों में से एक करो। आधा आधा मत करो, वो गलत है। आधा आधा करना साफ गलत है। पूरा करो, जो करना है पूरा करो, आधा आधा मत करो। समझ की बात है। मनमत से चलो, ये जीवन जियो अच्छे से। श्रीमत से चलो, आने वाले अनंत कल्पों की जीवन अच्छे से जियो। पर आधा आधा मत करो, पूरा करो। मर्जी तुम्हारी। देखो, विचार करो, कौन है अभी भी तुम्हारे अंदर, चेक करो। प्रश्न है, ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है। उत्तर है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सके। समझे बच्चे। उल्टे सुल्टे संकल्प, मन मत पर मत, और क्या है। देख बच्चे, बंद हो जाने चाहिए। बाप कह रहा है, तेरे चल रहे आज भी, और तू कह रहा है तो ओके। समझ है बच्चे, होश में आ जा। जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, तेरा बुद्धि योग कहाँ है बच्चे। सिर्फ एक बाप के साथ है या और कहीं भी है। विचार करो। खान पान में, वस्त्र अलंकार में, व्यवस्था में, बातें करने में। समझ की बात। कभी ये सोचा नहीं, दिन भर एक में बुद्धि लगाते रहे, देखे कैसा लगता है। एक दिन अनुभव करके देखते हैं, कभी नहीं होगा। नहीं, थोड़ा भारी लगता है। डीमन जो अंदर बैठा है, उतना सीरियस कौन होगा, उतना गंभीरता में कौन जाएगा कि दिन भर बैठे रहे एक की याद में, एक से बुद्धि योग लगा रहे। नहीं, वो डिप्रेशन आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। अच्छी बातों का स्ट्रेस आता है। वाह, कभी सोचा नहीं तूने। दिन भर मुरली पढ़ते रहे, दिन भर विराम ही नहीं देना है पढ़ने में। पढ़ने में दिन भर पढ़ी रहे। एक पूरी हुई, वापस वही मुरली शुरू की। दिन भर बस पानी पीने के लिए उठे,
खाने के लिए उठे, उस पानी पीने में भी कोई ऑडियो मुरली चालू रखी, खाने में भी मुरली चालू रखी, दिन भर मुरली। कभी सोचा नहीं बच्चे ऐसे भी पुरुषार्थ हो सकता है? सुबह से लेकर रात तक पूरी मुरली के लिए छुट्टी ली है, कंप्लीट मुरली बज रही है या पढ़ी जा रही, कंप्लीट। कभी लगा नहीं, दिन भर याद में बैठे, कभी दिन भर आत्मिक स्थिति में बैठे, कभी लगा नहीं बच्चे तुम्हें दिन भर। ये थोड़ा थोड़ा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब दिन भर करोगे कोई बात, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, बीच में जो भी कर्म होगे उसमें भी वही बात, तब कुछ हुआ तो, वरना बेहद मुश्किल है हो ना। दिन भर सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ऐसी स्टेट में ही पढ़ाई होगी। अरे बच्चे, वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे दिन भर करते पढ़ाई, एग्जाम आने के बाद 12th स्टैंडर्ड के, ग्रेजुएशन के, मास्टर की, पीएचडी के, उनके माता पिता भोजन उनके टेबल पर उनके कमरे में लाकर देते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं। है तुझ में दम? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आत्मिक स्थिति, मुख में भी आत्मा, सुनाई भी दे रहा है आत्मा, देख भी रहे चित्र भी आत्मा का, कर भी रहे आत्मा की प्रैक्टिस। इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में मैं तुझे बताता हूं बच्चे, वो जो बच्चा आईएएस आईपीएस की पढ़ाई करता है या डिग्री की करता है, बड़ी पढ़ाई, जो सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं करे, बस एक फोन उठाए और 10 सेकंड के लिए हा 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 करे फोन पर, पढ़ाई समाप्त, बस पढ़ाई समाप्त। 10 सेकंड के लिए हंसे फोन पर किसी के साथ, तो भी पढ़ाई समाप्त। उस दिन की कंप्लीट सीरियस रहना पड़ता है, कंप्लीट। हो इतने, है इतनी हिम्मत, है इतनी ताकत कि इतना सीरियस रह सको, कंप्लीट सुबह से लेकर रात तक। और एक दिन नहीं, ये तब तक जब तक उसे पाए नहीं। है इतनी हिम्मत, अपनी हंसी खुशी त्यागने के लिए तैयार हो संसारी, अपनी व्यवस्था त्यागने के लिए तैयार हो, अपना खान पान पसंद त्यागने के लिए तैयार हो, विचार करो। हंसना बिल्कुल नहीं, बोलो तैयार हो? कंप्लीट डिप्रेसिव माहौल, डिप्रेसिव हो, तैयार? समझ है बच्चे? इसी में वो अवस्था उपलब्ध हो जाती है। तुम्हें कभी आत्मिक स्थिति को लेकर डिप्रेशन नहीं आया? साइकियाट्रिस्ट के पास कभी गए नहीं? काउंसलर के पास कभी गए नहीं कि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेशन आया है? एनलाइटनमेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूं, अवेकनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेशन आया है। समझ है बच्चे? विचार कर, वरना तू उतना सीरियस नहीं है तेरे प्रति। ये सबकी हालत है, कोई सीरियस नहीं है, सब मजाक करते आगे बढ़ रहे। करेगा बाबा नष्ट, हाँ ध्यान में रखना। कोई कहेगा ना मुझे करेगा बाबा, एक ही शब्द है मेरा, नष्ट। संभल कर रहे ना, फिर सब इसी आशा में करेगा बाबा, बाबा बैठा है ना, चिंता क्यों करनी? बाप ने तो कहा है चिंता नहीं करनी, उसे सौंपना है सब। वाह क्या ज्ञान है! ये ज्ञान तुझे याद है?
और बाप ने कहा है 8 घंटा अभ्यास करो, ये क्यों याद नहीं? ये क्यों याद नहीं? मेरा कॉमन सवाल है, जनरल। बच्चे विचार कर, जब ऐसे चलेगा सुबह से लेकर रात तक, मोबाइल को भी छुट्टी, इतना अर्जेंट कुछ होता नहीं तेरे स्थिति से ज्यादा। समझ है बच्चे? पर तुझे ही रहा नहीं जाता मोबाइल देखे बिना। समझ है बच्चे? तुझे कुछ न कुछ चेंज चाहिए। बस 1 मिनट का चेंज देखा, यात्रा समाप्त हो गई। वो तेज है माया, उसे ज्यादा नहीं चाहिए। बस 1 मिनट इनफ है उसके लिए। बस 1 मिनट, उसको ज्यादा नहीं चाहिए। 1 मिनट में 1 मिनट का मैसेज देखा, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी है तेरा, बस तेरी यात्रा समाप्त। उसने प्रोग्रामिंग कर दी वहां से 1 मिनट में। बच्चे संभल कर रहना, बाकी तेरी अपनी मर्जी। पूरा बुद्धि योग है बाप के साथ, चेक कर। जिनका बुद्धि योग है उन्हें ही इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। मुझे संसार में से बस एक बच्चा दिखाओ, एक बच्चा जिनका बुद्धि योग पूरा बाप के साथ है। इवन कोई संदेशी हो तो भी चलेगा, दिखाओ मुझे, कोई भी दिखाओ जिनका बुद्धि योग कहीं और नहीं है। बस एक दिखाओ। एक भी होगा ना तो भी मैं कह सकता हूं ये संसार बच सकता है। बस एक भी दिखाओ, कोई भी इस संसार में जिनका पूरा बुद्धि योग बाप के साथ है। 36 से बाप कह रहा है, एक भी नहीं बना है जिनका पूरा बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो। इवन आप में दिखाओ कोई जिनके बुद्धि में बस एक निराकार बाप है। एक भी दिखाओ बस, मैं ज्यादा नहीं कहता। कोई नहीं है। अगर इस सृष्टि में कोई नहीं है तो इस सृष्टि को बचाए क्यों? वाह बच्चे, क्यों बचाए? समझ है बच्चे? और तू जो चाहता है ये सृष्टि बचे, सारी आत्माएं बचे, मैं तुझे से ही पूछ रहा हूं। तेरा बुद्धि योग परमात्मा के साथ है पूरा पूरा। चल तेरा भी होगा तो भी सृष्टि को बचाऊंगा तेरे खातिर। बोल, है तेरा बुद्धि योग पूरा पूरा परमात्मा के साथ? क्यों बातें कर रहा है? बुद्धि योग तो है नहीं और बातें बड़ी करनी है। समझ है बच्चे? पूरा बुद्धि योग है, विचार करो समझ के बाद। किसी का बुद्धि योग पूरा पूरा परमात्मा में नहीं है और परमात्मा साफ श्रीमत दे रहा है, पर किसी को समझ में नहीं आ रहे। हर किसी का बुद्धि योग अपनी माया में है। संभल कर रहना। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। तेरा बर्तन शुद्ध है, कोई और याद आना मन अलॉय है, बर्तन शुद्ध नहीं है। देख तुझे क्या क्या याद आता है। देख नीलकंठ वर्णी, देख कभी मूवी 6-7 एपिसोड से, देख उनकी बुद्धि में कोई और है क्या? इवन उनकी बुद्धि में तपस्या भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा है। देख, ध्यान से देख, चेक कर। और परमात्मा बुद्धि में होने के कारण परमात्मा स्वरूप बन गए, पूजनीय बन गए। बच्चे ध्यान में रखना, बुद्धि में अगर तपस्या है तो फल मिलेगा, ऊंच पद पाओगे। पर अगर बुद्धि में परमात्मा है तो परमात्म स्वरूप बनोगे, अवतार बन जाओगे और सृष्टि को परिवर्तन करोगे। देख बुद्धि में क्या है,
परमात्मा या तपस्या। बाकी है तो वो तो कचरा है सब। सेवा भी कचरा है, सेवा भी। समझ की बात है सारी। देख, स्वयं विचार कर अपनी बुद्धि को लेकर। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प जिसकी बुद्धि में बाबा है उसको आएंगे? नहीं आएंगे भाई। जिसके बुद्धि में संसार है उसी को आएंगे उल्टे सुल्टे संकल्प। तेरे मन में अभी भी वेस्ट और निगेटिव चलता है ना, क्योंकि बुद्धि में संसार है। देख, विचार कर। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने तब रतन ठहर सके। बच्चे देख, विचार कर। योग लगा रहा है बाप के साथ, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी बुद्धि है तेरी? या कुछ याद आता है? समझ है बच्चे? आगे चल के, अभी नहीं कर रहा हूं, आगे चल के मैं खुद एक डिक्लेरेशन करूंगा कि जिनकी बुद्धि में सिर्फ परमात्मा है वही मेरे साथ रहेंगे, चलेंगे, शिक्षाएं लेंगे। बाकी सब अपने लौकिक स्थान लौट जाएंगे। संभल कर रहना। मैं कहता हूं, डिक्लेरेशन तुरंत होता है। बाकी कोई भी मेरे साथ नहीं चल सकते। तुमने अब तक जो किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम अपने अस्तित्व में रहोगे तो ही, हाँ बच्चे। पर अगर फल लेने के लिए भी तुम नहीं रहे तो फल भी गया, तुम भी गए। आगे चल के ये सब होगा, पर कब होगा गारंटी नहीं। ये नहीं समझना समय है, कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। कारण कुछ नहीं, बस परिवार वालों को यही कहोगे कि बाबा जैसे चाहता था वैसे नहीं बन पाए, इसलिए लौट आए, बात समाप्त। समझ है? वरना मैं बात करता हूं परिवार वालों से, क्यों भेजा है वापस? संभल कर रहना बच्चों। सबका नॉनसेंस बहुत हुआ, संभल कर रहना। स्थिति मना स्थिति। विचार करो, बाबा है बुद्धि में, विचार करो अपने से। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने तब रतन ठहर सके। सोना बना है बर्तन या अभी भी अलॉय है? चेक करो, कोई याद आता है क्या? अभी भी समझ है? जिसको कुछ और याद आता है वो परमात्मा के साथ ना चले। यही एक कारण होगा कि मेरे साथ कोई चल नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि संसार में जो अटकी है, संसार जो याद आ रहा है, ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई है, यही स्मृति रहे। 2 नंबर, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुहलरा डाल लेना है। मुख खोला कि फंसे।
बाप के सामने, ईश्वरीय परिवार के सामने, कहाँ भी। इसलिए जितना मुख बंद रहेगा उतनी उन्नति होगी। मर्जी तुम्हारी। सब कुछ सहन करना है, समझे? सब कुछ सहन करना है। मुख खोला कि गया, सब गया। सहन करने की हिम्मत हो तो इस राह पर चलो, वरना चलते बनो। सीधे कहता हूं, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। कोई गाली दे रहा है तो भी चुप रहना है। तुम राइट हो फिर भी कोई तुम्हें रॉन्ग ठहरा रहा है, फिर भी चुप रहना है। तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते किसी भी बात का। हिम्मत है तो चलो, वरना लौट जाओ। वरदान है सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्वाकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। देखो बच्चे, पावन बनाना है तो लगाव मुक्त बनना है। तुम्हारा कहीं लगाव तो नहीं है। कोई खाना अच्छा लगता है, कोई वस्त्र अलंकार, कोई व्यवस्था, कोई घर गाड़ी बंगला, कोई भी बात अच्छे तो नहीं लगती बच्चे। कोई बातें, कोई सम्मानजनक बातें करे, ये अच्छा तो नहीं लगता तुम्हें। देखो बच्चे, कहीं लगाव तो नहीं है किसी बात में। मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे बनना है, लगाव तो नहीं। जिनमें लगाव है वो परिवर्तन नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, कहीं भी अगर तुम अटैच्ड हो तो न तुम्हारा परिवर्तन होगा, न तुमसे किसी का परिवर्तन होगा। चेक करो कहीं अटैच तो नहीं हो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,